गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने जियो सिम में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। अगर आपके जियो सिम में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर 5G नेटवर्क की जगह 4G नेटवर्क दिखा रहा है, अगर आपके फोन में इंटरनेट चल भी रहा है तो अटक अटक के चल रहा है, कभी चल जाता है कभी रुक जाता है, या फिर आपका जो डेली डेटा लिमिट है वो खत्म होने के बाद आपके फोन में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट नहीं चलता है, तो इसका मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूं। कैसे आप अपने जियो सिम में अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हैं और कैसे आप अपने जियो सिम में अनलिमिटेड इंटरनेट जियो 5G एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका जिम्मेदारी हमारी। सो गाइस जैसे कि आप साइड में मेरे फोन की स्क्रीन देख रहे हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स को एक बार ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने फोन का जो सेटिंग है ये ओपन कर लिया है। अपने फोन का सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर ये सेटिंग्स आ जाएगी। आपको यहाँ पर अब इंटरनेट पर टच करना है। इंटरनेट पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर जियो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जियो सिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने ये सेटिंग आ चुकी है। इस सेटिंग में आपको सबसे ऊपर यहाँ पर यूज सिम का फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ से बंद कर देते हैं तो आपका जियो सिम बंद हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये सेटिंग आपको कभी भी बंद नहीं करना है। ऐसा आपको तब करना है अगर आप कुछ समय के लिए अपने जियो सिम को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये सेटिंग बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपने इंटरनेट का स्टेटस देख सकते हैं। आपने पिछले 5 दिन में कितना इंटरनेट यूज किया है वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि 19.60 GB हमने डेटा यूज किया है पिछले 5 दिन के अंदर अंदर। अब नीचे आपको यहाँ पर एक मोबाइल डेटा का फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर रोमिंग का फीचर देख सकते हैं। अगर आप रोमिंग के फीचर को बंद कर देते हैं तो अगर आप अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं तो ऐसे में आपका इंटरनेट वर्क नहीं करता है। अगर आप अपने राज्य से बाहर जाते हैं वहां पर भी आपको अनलिमिटेड 5G का यूज करना है, तो आपको यहाँ पर डेटा रोमिंग को चालू रखना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर ऐप डेटा यूसेज का फीचर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मोबाइल डेटा यूसेज है उसका आप यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं। आपने पिछले दिनों में कितने जीबी डेटा यूज किया है, कौन से ब्राउजर में आपने कितना डेटा यूज किया है। जैसे कि मेरा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेटा यूज होता है वो ओपेरा मिनी ब्राउजर में होता है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन के अंदर 7.18 GB हमने ओपेरा मिनी के अंदर यूज किया है और हॉटस्पॉट के अंदर हमने 9.22 MB यूज किया है। उसके बाद यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। डाटा यूसेज के बाद आप यहाँ पर अगला फीचर देख सकते हैं, डेटा वार्निंग एंड लिमिट। अगर आप यहाँ पर डेटा वार्निंग एंड लिमिट पर टच करते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं अपने जियो सिम में। अगर आप 2 GB से ज्यादा डेटा यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं 2 GB डेटा यूज करने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वार्निंग लिमिट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसेड नेटवर्क टाइप पर टच करेंगे और आपको यहाँ पर 5G सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पर स्मार्ट 5G की जो सेटिंग है इसे यहाँ पर ऑन रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग को अगर चाहे तो ऑन रख सकते हैं या फिर आप इसे रहने दे सकते हैं। ये फीचर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। उसके बाद ऑपरेटर वीडियो कॉल है, ये भी आप चालू रखेंगे और यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क। अगर ये फीचर ऑन रहता है तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली जियो 5G नेटवर्क को ढूंढ लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नेटवर्क है ऑटोमेटिकली जियो 5G आ रहा है। अब यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग और दी गई है, एक्सेस पॉइंट नेम। एक्सेस पॉइंट नेम पर अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना APN सेटिंग सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आपको यहाँ पर APN सेटिंग सेट करना होता है। अगर आप ज्यादा सेटिंग में नहीं घुसना चाहते, आप नॉर्मली बेसिक सेटिंग पर अपना इंटरनेट 5G चलाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है और रेस्ट डिफॉल्ट पर टच करना है। तो डिफॉल्ट सेटिंग आपके फोन में जियो की हो जाएगी, जियो 5G इंटरनेट की हो जाएगी। लेकिन मैंने कुछ सेटिंग पहले से ही कर रखी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पीड के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट 5G चलाना है तो आपको ये सेटिंग कर लेनी है। आप यहां पर सबसे पहले टच करेंगे, जैसे कि जो मैंने यहां पर सेटिंग कर रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत में आपको लिखना है जियो 5G। जियो 5G लिखने के बाद आप यहां पर ओके करेंगे। उसके बाद आपको APN में टाइप करना है छोटे अक्षरों में जियो नेट। उसके बाद आप ओके करेंगे। अब आप यहां पर प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, ये सभी पोर्ट आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। जहां तक मैंने ब्लैंक छोड़े हैं, MMS पोर्ट तक आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पर MC सेटिंग पर टच करना है। यहाँ पर आपको 405 लिखने के बाद ओके करना है। उसके बाद MNC सेटिंग में आपको यहाँ पर 870 लिखने के बाद ओके करना है और यहाँ पर आपको APN टाइप में लिखना है डिफॉल्ट SUPL XEAP आप यहाँ पर लिखेंगे और ओके पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक सेटिंग दिखाई देगी APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल में आपको यहाँ पर IPv4 IPv6 सिलेक्ट करना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको यहाँ
पर IPv4 IPv6 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर बैरियर पर टच करेंगे और आपको यहाँ पर सभी पर टिक मार्क करना है सिवाय एक के। आपको ऊपर वाला जो सेशन है इसे छोड़ना है, यहाँ से आपको अनटिक करना है और बाकी सभी पर आपको टिक मार्क करना है। अब आप ओके पर टच करेंगे। MVNO टाइप पर टच करने के बाद आप यहाँ पर नन सेट करेंगे। इसके बाद आपको ये सेटिंग सेव करना होता है। ये सेटिंग सेव करने के लिए आप 3 डॉट पर टच करेंगे और सेव पर टच करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये आपके फोन में सेव हो जाएगी। और अगर आपके फोन में जो 5G है वो कम स्पीड से चल रहा था या फिर कुछ दिक्कत कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो सही से चलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपके फोन में बिल्कुल भी 5G नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये सेटिंग अगर आप प्रॉपर कर लेते हैं और आपका डिवाइस 5G है तो उसमें 5G नेटवर्क तो यहाँ पर 100% आ जाएगा। 5G नेटवर्क आने के बाद भी 2GB डेटा यूज करने के बाद आपका जो डेटा है वो खत्म हो जाता है। बाद में आप 5G इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई जियो। आप यहाँ पर जैसे ही माई जियो सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माई जियो का जो ऑफिशियल ऐप है ये आ जाएगा। हो सकता है आपके फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP ऑटोमेटिकली ये जो एप्लीकेशन है वेरीफाई कर लेता है। इस दौरान आपको लोकेशन या फिर कॉल कुछ परमिशन वगैरह इसे अलाउ करनी होती है। तो इस तरह की परमिशन ये एप्लीकेशन मांगता है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड पर टच करना है। मोबाइल प्रीपेड पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। जितना भी आपने प्लान लिया है, जो भी आपका रिचार्ज है, वो सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी, कब आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, कांग्रेचुलेशन यू आर नाउ अपग्रेड एक्सपीरियंस द लाइटिंग फास्ट स्पीड ऑन द वर्ल्ड लीजेस्ट 5G नेटवर्क विथ जियो ट्रू 5G। आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर टच करेंगे और गेट स्टार्टेड पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके फोन में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो आप यहाँ पर अपडेट पर टच करने के बाद अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आप यहाँ पर आई हैव अपडेट पर टच करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद आपके जियो सिम में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1GB डेटा यूज किया है और 1GB डेटा यूज करने के बाद आपके जियो सिम में इंटरनेट नहीं चल रहा है, अनलिमिटेड 5G इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपको एक बार रिचार्ज चेक कर लेना है आपने कौन सा रिचार्ज कराया है। बहुत से रिचार्ज ऐसे हैं जिनमें अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता है, अनलिमिटेड 5G नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने कम पैसों को रिचार्ज कराया है, जिस रिचार्ज में आपको अनलिमिटेड 5G इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको फिर से अपने जियो ऐप को ओपन करना है अगर आपने कम पैसों वाला रिचार्ज कराया है। अब आपको यहाँ पर रिचार्ज पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर रिचार्ज पर टच करेंगे तो रिचार्ज पर टच करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरफ स्लाइड करना है और इस तरफ आपको स्लाइड करने के बाद एक फीचर ढूंढना है ट्रू 5G। ट्रू 5G पर टच करने के बाद आप यहाँ पर इस तरफ स्लाइड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड। यहाँ पर टच करेंगे और आपको यहाँ पर एक प्लान दिखाई देगा 51 रुपीज का। आपको यहाँ पर 51 रुपए का एक रिचार्ज करना होगा अगर आपने कम पैसों वाला प्लान लिया है। अगर आप 51 रुपए का रिचार्ज कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आपकी वैलिडिटी 20 दिन बकाया है, जो भी आपने रिचार्ज किया है, एग्जाम्पल के लिए अगर 20 दिन बकाया है तो पूरे 20 दिन आप अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं 51 रुपीज का प्लान एक्टिवेट करने के बाद। या फिर अगर आपने 3 महीने वाला भी प्लान लिया है तो 3 महीने तक आप 51 वाले रिचार्ज को करने के बाद अनलिमिटेड 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।